प्यारे बच्चों, 10th क्लास में हो, हिंदी मीडियम के हो, मैथ भी तो पढ़ते हो। तो मैथ के लिए टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूँ, वो भी त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति में आपको बस सूत्रों का ख्याल रखना है। कभी 30 डिग्री का मान याद होना चाहिए, तो कभी साइन थीटा कास थीटा क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है। मतलब सूत्रों का एक बेसिक जानकारी आपको अगर है तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत बढ़िया आपका पेपर जाएगा। तो बेटा, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसके अलावा भी मैं 2-4 क्वेश्चन और आपको बताऊंगा। और ये जो लोग 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2026 का जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, वे लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि देखो, 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन आएगा। 70 नंबर में से 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर का आपको रिटेन देना है। तो रिटेन वाला भी मैं तैयारी कराऊंगा, 6 नंबर और 4 नंबर और 2 नंबर के सवाल करवाऊंगा। बट आज मैं एक एक नंबर वाला 10 क्वेश्चन लाया हूँ, कम से कम 10 नंबर आप पक्का कर लो बेटा। अगर आप कक्षा 10 में हो तो आज के टॉप 10 क्वेश्चन जरूर देखिए। और परीक्षा 2026 के लिए है ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और आते ही रहेंगे। तो हम लोग अब शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला सवाल। ध्यान दीजिए, दिया tan थीटा बराबर a बटा बी। tan थीटा बराबर क्या दिया है, a बटा बी। आपको b साइन थीटा माइनस a cos थीटा बटा b साइन थीटा प्लस a cos थीटा का मान बताना 2 बार एग्जाम में आ चुका है। 19 में भी आया और 25 में भी आया। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस बार भी आ जाए। और जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखता है या इसको देखता तो वो तो पेपर में कर ही लेगा, ठीक है। देखो, 10th के बच्चे हो तो कम से कम कमेंट करके बता दो कि मैं क्लास 10th में हूँ और फला ज़िले से हूँ। कौन से ज़िले से हो, ज़िले का नाम जरूर लिखो यार, है। देखो बेटा, tan थीटा का मान a/b है। एक काम करो, ऊपर नीचे इसमें चारों में तुम cos थीटा से अगर भाग दे दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा से इसमें चारों में भाग दीजिए। b साइन थीटा बटे cos थीटा, भाग देने का मतलब हुआ बटे में लिखना, माइनस a cos थीटा पहले से है, भाग देना है cos से तो बटे cos थीटा। ऐसे नीचे b साइन थीटा बटे में cos थीटा प्लस a cos थीटा बटे में cos थीटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, साइन बटे cos क्या होगा, tan होगा, b tan थीटा। साइन बटे cos क्या होगा, tan होगा, b tan थीटा माइनस a cos से cos कट गया और यहाँ भी क्या हुआ, b साइन बटे cos tan थीटा प्लस a रह गया, cos कट गया। साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अब जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ tan थीटा का मान a बटे b आप लिख दो, ठीक है। जहाँ जहाँ क्या चीज़ है, tan थीटा है, वहाँ a बटा b लिखिए। क्या लिखिए, a बटा b माइनस a बटे के नीचे b गुड़े tan थीटा है तो यहाँ भी a बटा b और प्लस a लिखिए। यहाँ देखिए b और b कट जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस a और नीचे b कट जाएगा, बचेगा a प्लस a, ठीक है। तो a में से a गया 0 और नीचे a प्लस a जोड़ेंगे 2a, तो 0 बटे कुछ भी रहेगा वो 0 ही आता है। 0 बटे कुछ भी रहेगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से आप इसके आंसर 0 प्राप्त कर सकते हैं। तो चौथा वाला विकल्प जो हमारा है यही इसका फाइनल आंसर है, चौथा विकल्प डी, ठीक है। चौथा विकल्प डी इसका फाइनल आंसर है। अब मैं आपको इसका दूसरा सवाल बताता हूँ। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, 2 tan 45, tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है बटे 1 प्लस नीचे भी tan 45 इसका मान 1 होता है। स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा दो, ऊपर 2 1 कम 2 और नीचे 1 प्लस 1, ऊपर 2 बटे 1 1 जोड़ेंगे 2, 2 से 2 काटेंगे 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, प्लस का 1।
पहला वाला ऑप्शन सही है। तो बहुत ही शानदार सवाल है। 1045 का मान जिसको याद रहा होगा उसको ज़्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल जरा देखो प्यार से। 2 × 10 30 यानी 2 × 10 30 का मान 1/3 होता है, बटे 1 - 10² 30 यानी 1/3 का स्क्वायर। ऊपर 2 एक कम 2/3 और नीचे 1 - 1 का स्क्वायर 1 अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर 3 होता है। ऊपर 2/3, नीचे 3 एकम 3 में से एक जाएगा, 3 एकम 3 में से एक जाएगा 2/3। अब क्या होगा, इस तरह से जब 4 फ्लोर में बटा का सिंबल आ जाए, 4 को है ना ऊपर नीचे 4 नंबर है, तो क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले से गुणा, 2 का गुणा किससे 3 से, 2 3 6 हुआ, और इसका गुणा इसमें 2 करीब 3 × 2, तो 2 से 6 काटेंगे 3 हो जाएगा, 3/3 3/3 यहाँ कहीं है नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये जो 3/3 है, ध्यान दो, 3/3 है, ऊपर नीचे 3/3 से गुणा कर दो पर में करण, तो ये हो जाएगा 3/3 और नीचे 3 × 3 केवल 3 होगा, ये 3 3 कट गया, केवल बचा 3। तो पता करो 3 क्या इसका मान है या इसका मान है या इसका मान है या इसका मान है। 3 किसका है, इसका है कि इसका है कि इसका है कि इसका है। तो 3 जानते हो किसका है, 1060 का है। 3 किसका वैल्यू है, 1060 का। तो इस तरीके से कर सकते हो इसको। ठीक है, आई बात समझ में। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, 9 sec स्क्वायर a - 9 10² a, इन दोनों के पास 9 है तो कॉमन ले लो, क्या बचेगा सेक स्क्वायर, क्या बचेगा सेक स्क्वायर a - 10² a। ठीक है, बात समझे, बराबर 9। इसका सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर a - 10² का सूत्र 1 होता है, 1 हो गया, तो 9 का 1 में गुणा करोगे 9 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हुआ। कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हुआ। तो इसी तरीके से आपका पांचवा सवाल देखो मेरे बाबू, 2 sin 30 इंटू कास 30, डायरेक्ट मान रख दो, sin 30 का मान 1/2, कास 30 का मान कड़ी में 3/2, ये दो कट गया, केवल ये वाला रह गया, तो कड़ी में 3/2 पहला वाला विकल्प सही है। त्रिकोणमिति में जितना ज़्यादा आपको याद रहेगा फार्मूला, उतना ज़्यादा आप सफलता से सवाल कर पाएंगे। छठवां सवाल देखो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 - कास स्क्वायर थीटा। इसका सूत्र क्या होता है, जिसको मैंने घेरा उसका सूत्र 1 होता है, ये समझो 1 हो गया। और इसका सूत्र क्या होता है, 1 - कास स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। क्या बात है, मजा आ रहा है, बिल्कुल आएगा। अगला सवाल देखो, सेक के प्लस टेन 1 - साइन ए का मान इसमें से किसके बराबर है। सेक के प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 - साइन ए। चलो सेक को करो 1/कास, साइन को करो, टेन को करो साइन ए/कास ए। सेक ए का सूत्र ये होता है 1/कास ए, साइन ए का सूत्र साइन ए/कास ए, ब्रैकेट में 1 - साइन ए। नीचे दोनों का हर बराबर है, लघुत्तम लेंगे तो कास ए आएगा, ऊपर 1 + साइन ए, क्या बचा 1 + साइन ए, बगल में भी क्या है 1 - साइन ए। ठीक है, अब आपको कक्षा 7 में लेके चलते हैं, एक ब्रैकेट में a + b, अगले ब्रैकेट में a - b, क्या होता है a² - b², तो उसी हिसाब से ये भी हो जाएगा 1² - साइन स्क्वायर ए बटे के नीचे कास है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है केवल,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कास स्क्वायर है। अब बटे में पहले से कास है, कास से कास कट जाएगा, ऊपर कास 2 बार है, ऊपर कितनी बार कास है, 2 बार, नीचे 1 बार, तो 1 बार ऊपर वाला नीचे वाला गया, ऊपर से एक ठो बचेगा, ऊपर से एगो बचेगा, तो वही आपका आंसर होगा का से। यही आपका आंसर होगा का से, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये 2024-25 दोनों साल लगातार पूछा था। इसी क्रम में यहाँ देखिए, कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा, तो साइन 2a के नीचे साइन 2a का सूत्र खोल दो। साइन 2a के नीचे साइन 2a का सूत्र क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कास ए, बराबर इधर भी है 2 साइन ए, ठीक है। तो 2 साइन ए को लेके भाग जाओ दाहिने पक्ष में, इसके नीचे बचेगा क्या, कास ए बराबर 2 साइन ए, बटे के नीचे भी ले जाएंगे 2 साइन ए, तो देखो ऊपर 2 कट गया, साइन साइन कट गया, क्या बचा, कास ए बराबर 1। तो कास कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कास कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कास 0 डिग्री का। तो कास कास गया, ए बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री, ए बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, ये भी आया था 2021 में, 2024 में। आप भाग्यशाली हैं कि ऐसे सवाल आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। जरा सोच के देखिए, कितने बढ़िया से बढ़िया प्रश्न आपके सामने आए, और आप इसको सीखिए, एग्जाम जाकर के दीजिए। 9वां सवाल देखो, कह रहा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, इसमें से किसका सूत्र है बेटा, साइन स्क्वायर ए का है। बस, कितना आसान सवाल है ये। आगे देखो, ये बढ़िया सवाल है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो 1 माइनस टेन 45 का मान 1 होता है स्क्वायर, 1 प्लस टेन 45 का मान 1 होता है स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, 0 बटे 2, वाह 0 आ गया, 0 आ गया। तो ये 0 क्या इसका मान होता है, क्या इसका मान 0 होता है, क्या इसका मान 0 होता है, क्या इसका मान 0 होता है, किसका मान 0 होता है उसी को लिख देना है। तो बेटा ये 0 ना कास 90 का मान होता है, किसका, कास 90 का मान 0 होता है, इस नाते कास 90 वाला ऑप्शन सही है, राइट। एंड अब 10 सवाल हो गए। मैंने आपसे बोला था कि इस वीडियो के अंदर मैं 10 सवाल बताऊंगा। पसंद आए तो कमेंट में बताओ सर पसंद आया, आगे मैं 20 सवाल लेकर आऊँगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो ज़रूर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर देंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।